नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन करना बहुत ही सिंपल है, हमको लास्ट की वैल्यू देखनी है। लास्ट की वैल्यू है हमारे पास -5, तो हमको इसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि इसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो मिडल टर्म आए और मल्टीप्लिकेशन यही आए। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 किसका फैक्टर है, किसी का नहीं है, सिर्फ 5 1 जा 5 ही आता है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, इसीलिए 5 1 जा 5 आता है। तो हम अगर मैंने यहाँ पे माइनस आने के लिए कोई भी दोनों में से एक नंबर को मुझे क्या देना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने दोनों को माइनस लगाया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो हमको यहाँ पे प्लस साइन नहीं चाहिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आना चाहिए, लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन यही नंबर आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच की मिडल टर्म आनी चाहिए। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही नंबर को माइनस लगाएंगे। क्यों मैंने ग्रेटर नंबर को माइनस लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मिडल टर्म के आगे माइनस है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे दो नंबर का तो ग्रेटर नंबर की साइन लगती है, तो ग्रेटर नंबर की साइन क्या है यहाँ पे, माइनस। तो यहाँ पे जो साइन है वो हमेशा हम फैक्टराइजेशन करते वक्त ग्रेटर नंबर की साइन ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 × 1 -5, -5 × 1 अगर किया तो मैं क्या आएगा, -5। लास्ट नंबर को क्या किया मैंने, फैक्टराइज किया, और उसका मल्टीप्लिकेशन यही नंबर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये आनी चाहिए। तो जब -5 + 1 करेंगे तो -5 + 1 कितना आता है, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर की तो 5 में से 1 गया 4, साइन ग्रेटर नंबर की तो -4। तो ये आ गया हमारा फैक्टर निकल गया 5 और -5 और 1। तो इसको कैसे लिखना है, तो ये इक्वेशन जो है x² - 4x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -5x। हमने दो फैक्टर निकाले, राइट, -5 और -1, और उसके बाद दूसरा फैक्टर हमारा +x। मैंने मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखा, -5 + 1, -5x + x जब करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, -4x। देखो -5x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या मिलता है, 4x। साइन ग्रेटर नंबर की लगेंगी, दैट इज़ अ -5x की साइन लगेंगी। और जो लास्ट का जो है -5 एज इट इज़ रखना है। ग्रुपिंग करना है दो नंबर का, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, दोनों में भी x कॉमन है तो हम दोनों का x कॉमन निकालेंगे तो अंदर एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो सिर्फ 5 बचेगा, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाहर 1 लिखा, और अंदर ये एज इट इज़ आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। बट हमको ध्यान रखना है कि दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम आने चाहिए, एक फैक्टर सेम आना चाहिए, तो बराबर से हमको कॉमन निकालना है। पहला फैक्टर आएगा हमारा ये x + 1, ये पहला फैक्टर, और x - 5 ये दूसरा फैक्टर, ये दोनों जो कॉमन फैक्टर निकाला है हमने वो। तो हमको ये सारी प्रोसीजर फॉलो करनी है फैक्टराइजेशन करने के लिए। हम आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशन को। फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन है m² - 14m + 13 = 0। तो सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, हम 13 को लेंगे, लास्ट टर्म को प्लस साइन है 13 की, तो हमको दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 13 आए। 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, यानी 13 से डिवाइड होता है, और 13 1 जा 13 उसका एक ही फैक्टर है, तो 13 1 जा 13 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो +13 आनी ही है। बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए, -14। तो -14 कब मिलेगा, जब हम 13 और 1 का एडिशन करेंगे। बट एडिशन भी किया तो भी यहाँ पे माइनस साइन आनी चाहिए 14 के आगे। वो कैसे आएगी, जब हम दोनों नंबर्स को क्या देंगे, माइनस साइन। तो जब हम दोनों नंबर्स को माइनस साइन देंगे तो दोनों का एडिशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, -14। कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड होता है, साइन ग्रेटर नंबर की लगती है, तो -13 -1 का एडिशन होगा 14 आएगा, और साइन ग्रेटर नंबर की लगेंगी तो वो क्या आएंगी,
14। तो हमको क्या करना है, लास्ट के टर्म को ऐसे फैक्टराइज करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आए वही नंबर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आए बीच का नंबर। तो हमको अभी दो फैक्टर्स कौन से मिले हैं, -13 और -1, वो हम अभी बीच में अच्छे से लिख लेंगे। तो m² -13 पहले लिखेंगे हम लोग। क्यों लिखा है मैंने -13, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 13 लिखूंगी माइनस और यहाँ पे 1 लिखूंगी तो मुझे अच्छे से कॉमन निकालते नहीं आएगा फैक्टर, इसलिए मैंने क्या किया, m² -13m पहले लिया और -m, 1m लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ m लिखूंगी। 1m लिख के भी कुछ मतलब नहीं है, 1 वैसे भी हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि हमारे दो फैक्टर आए थे, हमने लिख लिए 13 1 जा 13 करके दो फैक्टर लिए थे और दोनों के आगे माइनस साइन लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे फिर वो दोनों का एडिशन -14m आए। तो यहाँ से फिर से ग्रुपिंग करना है दोनों का, यहाँ से m कॉमन निकलता है, दोनों में m है, यहाँ से एक m कॉमन निकलेगा तो एक ही m बचेगा, माइनस यहाँ से m कॉमन निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 13 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस के साइन को बाहर लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे, या नहीं लिखा तभी भी चलता है। और ये माइनस साइन अगर बाहर मैंने ली है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन आएंगी, अभी यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 कॉमन निकला, और ब्रैकेट के अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, m+13, बट यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस, तो हमको अंदर की साइन भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज, क्योंकि जब ये माइनस साइन ये ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी तो वो बन जाएंगी प्लस। इसीलिए जब भी ब्रैकेट के आगे साइन माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर की साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और अल्टीमेटली साइन चेंज करने के बाद हमको ये और ये ब्रैकेट क्या मिले, दोनों भी सेम मिले। तो पहला हम ब्रैकेट क्या लिख लेंगे, m-1, मैंने ये m और ये ब्रैकेट के बाहर का जो भी कांस्टेंट और साइन था वो साथ में लिख लिया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे m-13। ये हमको दो फैक्टर्स मिल गए हैं। तो ये फैक्टर्स से हम m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ये ब्रैकेट को m-1 वाले ब्रैकेट को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे और लिख के हम क्या करेंगे, m-13 वाला जो ब्रैकेट है उसके आगे 0 लिखेंगे, उसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से m की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं हम, इधर इस साइड में 0 ही है तो m के साथ माइनस में 1 था, इक्वल्स टू में उस साइड जाके वो +1 होगा और हमको वैल्यू मिलेगी m की 1। नेक्स्ट इज़ व्हाट, m इक्वल्स टू ये -13 है, उस साइड में 0 मतलब उस साइड जाके क्या बनेगा +13, तो हमको m की वैल्यू +13 मिली। तो इस वे से हमको m की दो वैल्यूज़ मिली हैं, वो है 13 एंड 1। हम क्या लिखेंगे, आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको ऐसा फाइंड आउट करना है किसी का भी रूट। नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है 3x² - x - 10 = 0। इसको हमको फैक्टराइज करना है। फिर से वही चीज़, लास्ट टर्म को देखना -10 है, उसको ऐसे फैक्टराइज करना कि बीच में क्या आए। हाँ, और एक चीज़, सबसे पहले तो हमको एक बात करनी है, x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 है तो ठीक है, बट यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे अगर 1 नहीं है x² का कोएफिशिएंट, तो हमको उसको लेते वक्त, फैक्टराइज करते वक्त कैसे करना है वो देख लो। उसको फैक्टराइज करते वक्त 3 इंटू क्या करना पड़ेगा, -10, और इसका जो आंसर आएगा -13 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस आता है, ठीक है, साइन भी माइनस की आती है, तो -30 आएगा। और इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि बीच की टर्म क्या आए, -1। तो 30 का फैक्टर होता है 5 6 जा 15 2 जा आता है, बट 15 2 जा लेके भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 15 2 जा लेंगे तो बीच की जो मिडल टर्म है हमको वो मिलेंगी नहीं। तो 5 6 जा अगर लिया तो यहाँ पे माइनस साइन है आगे, तो अगर 6 के आगे मैंने साइन दे दी माइनस, तो +5 - 6 अगर करेंगे
तो हमको आंसर क्या मिलेगा, -1। मतलब 5 - 6 या 6 - 5 1 आता है, साइन ग्रेटर नंबर की लगेगी। तो हमको ये हमेशा याद रखना है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको लास्ट टर्म के साथ हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और बाद में मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म का जो है हमारा फैक्टराइजेशन, वो मिडल टर्म हमको लानी है। तो यहाँ पे हमको 2 फैक्टर्स मिले थे, एक था 5 और दूसरा था 6, और -6 था और 5 प्लस था। तो 3 के साथ हम -6x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के साथ आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो पहले मैंने -6 लिख लिया। उसके बाद प्लस 5x, मिडल टर्म को अगर हमने सॉल्व किया तो हमको -x ही मिलेगा। -6 + 5 क्या हो जाएगा, -1, और -6x + 5x अगर करना है तो हमको फिर क्या लिखना पड़ेगा, -x। तो मिडल टर्म हमारी एज इट इज़ आ रही है, हमने ये 2 टर्म लिखने के बाद, और -10 हम एज इट इज़ लिखेंगे = 0। हो गया। तो अभी हम फिर से इनका दोनों का क्या करते जाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ से x कॉमन निकलता है और 3 भी कॉमन निकलता है, क्योंकि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3। तो 3 और x कॉमन निकल गया इसमें, इन दोनों टर्म में से। तो अंदर सिर्फ पहले x ही बचेगा, क्योंकि 3 भी बाहर निकल गया है और x स्क्वायर में का एक x बाहर निकल गया है। उसके बाद अंदर माइनस, और 6 में से 3 अगर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 2, और x ऑलरेडी बाहर निकाला है तो x 2 के साथ लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग +5 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5। हाँ, 2 5 = 10। तो x 5, यहाँ दोनों टर्म में से अगर मैंने 5 कॉमन निकाला तो अंदर सिर्फ एक x बचेगा पहले, और फिर माइनस साइन एज इट इज़, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर की साइन चेंज हम नहीं करेंगे। तो 5 अगर कॉमन निकाला तो 10, 5 2 = 10 आता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 2, क्योंकि 5 2 = 10 आता है। तो मैंने अगर 5 2 किया रहता तो 10 आता है। तो इसमें से अगर मैंने 5 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये हमको 2 फैक्टर्स मिल गए। देखिए ये 2 फैक्टर्स हमको कॉमन मिल गए। पहला फैक्टर हमारा है 3x + 5 इज़ अ फर्स्ट फैक्टर, एंड सेकेंड फैक्टर इज x - 2 = 0। ये 2 फैक्टर्स हमको मिल गए। ये 2 फैक्टर्स मिलने के बाद हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, हमको दोनों फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना है। 3x + 5 = 0 और x - 2 = 0। ऐसा करने के बाद 3x = -5, क्यों, क्योंकि +5 था, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ जितनी भी टर्म्स रहती है हम = के उस साइड में शिफ्ट करते हैं। तो = के उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 3x, ये +5 है, उस साइड जाके -5 होगा, और हमको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x = -5/3, क्योंकि 3x के साथ क्या था, मल्टीप्लिकेशन में, तो = के उस साइड में जाके वो डिवीजन में चला जाएगा। नेक्स्ट, x और x = 2, सीधा सीधा, क्योंकि x - 2 = 0 है, तो 2 = के उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो in this way we have now 2 roots of equation, our given equation. They are -5/3 and 2 are roots of the given quadratic इक्वेशन। ये आपको एग्जाम में सेंटेंस लिखना ज़रूरी है, सारा रूट्स वगैरह फाइंड आउट करने के बाद लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। ये इक्वेशन को हम लोग अभी कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो 3y² = 15y, ये हमको इक्वेशन दिया गया है। तो इसको बहुत ही सिंपल वे से कर सकते हैं। 3y² - 15y लिखेंगे। 15y को = के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में = के 0 लिख देंगे। ये होने के बाद यहाँ से 3 और y इजीली कॉमन निकलता है, क्योंकि 15 के टेबल में, मतलब 3 के टेबल में 15 आता है। तो 3 और y कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ y, क्योंकि y² है, माइनस 15 में से 15y में से 3y अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 5 = 0।
तो y माइनस 5 इक्वल्स टू, जब ये 3y 0 के उस साइड जाके डिवाइड होगा तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो हम ऐसा नहीं करते हुए ये ऐसा भी कर सकते हैं कि हमको ये दो फैक्टर मिले हैं, 3y एक हमारा फैक्टर है, तो 3y को इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करें और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 उसको इक्वेट करें। उसके बाद y इक्वल्स टू 0/3 करेंगे, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन में है y के साथ, तो वैसे भी आंसर y इक्वल्स टू 0 आना है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय किसके भी ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर 0 ही आना है। उसके बाद y और y इक्वल्स टू -5 उस साइड जाएगा तो +5 आएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई है इक्वेशन की, 0 एंड 5। दिस आर द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको ऐसे पूरा लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² इक्वल्स टू 3। तो x² इक्वल्स टू 3 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, केयरफुली देखिए। x² माइनस 3 इक्वल्स टू के उस साइड में लाया हमने 3, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में +3 है, और यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसके बाद आपको पता है इसको हम अभी फैक्टराइज तभी कर सकेंगे जब ये a² माइनस b² के आइडेंटिटी में आएगा, और a² माइनस b² का आंसर होता है a माइनस b a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, ये ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको स्क्वायर लगाने के लिए आपको पता है, अगर मैंने इसके अंदर रूट लिया और इसको ऊपर स्क्वायर किया तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होना ही है, तो आंसर तो सेम ही है, वो वैल्यू चेंज नहीं हुई है। सिर्फ हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया ताकि हम उसको ये आइडेंटिटी लगा सके, a² माइनस b²। तो 3 एज इट इज़ रहने वाला है, क्योंकि उसका स्क्वायर और रूट वैसे भी कैंसिल होने वाला है, बट इसको ये फॉर्मूला में हमने मतलब डालने के लिए हमने वो 3 को क्या किया, अंडर रूट दे दिया और उसका स्क्वायर ले लिया। हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर देंगे तो वैल्यू जो है हमारी एज इट इज़ रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। तो x² माइनस रूट 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेंगी, तो a माइनस b एक फैक्टर आएगा, क्योंकि ये b है, और a प्लस b ये हमारा दूसरा फैक्टर आएगा। तो सेम वे फिर से एक फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करो और लिख के दूसरे फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करो। x इक्वल्स टू प्लस √3, माइनस √3 है, उस साइड में जाके वो प्लस √3 हो जाएगा। x इक्वल्स टू प्लस √3 है, उस साइड में जाके माइनस √3 हो जाएगा। तो दो वैल्यूज निकल गई यहाँ पे हमारी, दैट इज √3 एंड माइनस √3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको पूरा यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। सो नाउ हम ये हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमको दिया गया है 6√3, इसको हम जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 7x इस साइड में है इक्वल्स टू के √3, तो इस साइड आके प्लस माइनस √3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने। अब इसको हमको कैसे फैक्टराइज करना है वो देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन बहुत इजी है इसका। क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो x² के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 माइनस √3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 6 इंटू ये माइनस प्लस, यहाँ पे तो माइनस ही आएगा जो भी आंसर आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस होता है। √3 इंटू √3 का आंसर आएगा 3। आपको पता होगा √3 इंटू √3 अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या होता है √3 का स्क्वायर, और रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 3। तो रूट इंटू रूट, जब भी दोनों सेम नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे या दोनों सेम नंबर का रूट अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर मिलेगा, रूट हट जाएगा, ये याद रखना। तो हमको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे, -18
प्लस माइनस माइनस 6 इंटू रूट 3 3 6 3 ज़ा 18 माइनस 18 हमको मिला। हमको इसको ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि बीच की टर्म हमारी 7 आए। ठीक है, बीच की टर्म क्या है हमारी 7। तो 7 कैसे आएंगी, 18 तो 9 2 ज़ा 18 होता है, राइट, 9 2 ज़ा 18 होता है और 18 1 ज़ा 18 करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है, 7 तो आने वाला है नहीं। तो 9 2 ज़ा 18 किया हमने। तो अगर यहाँ पे बीच में साइन प्लस है तो बड़े नंबर को तो प्लस ही देना है और छोटे नंबर को माइनस दे दिया। प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की लगेंगी, लेकिन 9 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 7, और साइन किसकी लगेंगी, ग्रेटर नंबर की। तो इस वे से हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट किया। तो अभी हमको इसको कैसे लिखना है ये देख लो बहुत केयरफुली। 6 रूट 3, देयरफॉर हर बार लिखना है आगे, देयरफॉर 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर। पहले मैं क्या लिखूंगी 9, क्योंकि 6 क्या होगा फिर अगर मैंने 9 लिखा तो दोनों भी 3 के मल्टीपल है। तो पहले मैं प्लस 9x लिखूंगी, बाद में माइनस 2x लिखूंगी और माइनस रूट 3 ऐसे लिखूंगी। ठीक है, ये हमने ऐसे मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया। देयरफॉर ये 6 को अगर मैंने यहाँ से 6 में से अगर मैंने 3 कॉमन निकाला और रूट 3 कॉमन निकाला तो क्या आएगा, बहुत इजी है। 3 और रूट 3 कॉमन निकाला तो अंदर रूट 3 और x कॉमन निकाला, रूट 3 रूट 3 x अगर कॉमन निकाला तो यहाँ से रूट 3 तो कॉमन निकल गया, x भी कॉमन निकल गया और 6 में से 3 निकला तो सिर्फ 2x बचा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था ना तो 2x बचेगा, क्योंकि 6 के साथ 2 से मतलब 3 बाहर निकल गया तो सिर्फ 2 बचेगा अंदर। 3 2 ज़ा 6 होता है और रूट 3 तो बाहर निकाल लिया, एक x बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, सिर्फ 2x। 6 के 3 2 ज़ा 6 तो 3 बाहर निकल गया तो 2 और यहाँ पे x रहा, रूट 3 ऑलरेडी बाहर निकल गया है। अब यहाँ पे प्लस साइन देंगे और अब अंदर क्या बचेगा ये सिर्फ ध्यान रखो, ये 9 है, 9 में से 3 बाहर निकल गया है, राइट, और रूट 3 भी बाहर निकल गया है। तो रूट 3 और रूट 3 को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, अभी देखा मैंने, तो क्या बचेगा 9। तो अगर मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, अगर इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर क्या मिल रहा है 9। तो मुझे अभी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे तो मैंने 3 और रूट 3 तो ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट 3 और यहाँ से -1 कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, तो सिर्फ यहाँ पे -1 कॉमन आएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर की वैल्यूज़ अगर हमने एज इट इज़ भी लिख ली है क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकला है तो अंदर की साइन क्या होती है, चेंज होती है, थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने, राइट। तो ये हमको मिल गया, ये समझ गया। रूट 3 9 कैसे आया, 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो आंसर क्या आता है 9। तो जब मेरे को 9 लिखना था यहाँ पे तो 9 में से मैंने 3 और रूट 3 ऑलरेडी पहले ही कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा 9 के साथ हम क्या फिर मल्टीप्लाई करने का बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट 3। सो डन, ये हो गया, एक फैक्टर मिला हमको 3 रूट 3, ये इसका पहला पार्ट ब्रैकेट के बाहर का -1, ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है 2x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0, तो 3 रूट 3x -1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो 3 रूट 3x इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू के उस साइड में जाके 1 होगा क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x के मल्टीप्लिकेशन में है 3 रूट 3, तो 1 अपॉन 3 रूट 3 वो डिवीजन में चला जाएगा। और 2x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी -√3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि
प्लस रूट 3 इक्वल्स टू के उस साइड जाके माइनस हुआ और x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे जाके डिवाइड हुआ। तो हमारे पास ये इक्वेशन के दो रूट्स हुए, 1/3 रूट 3 और माइनस रूट 3/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सारा रेफर करके आप प्रैक्टिस से 2.2 सॉल्व कर सकते हो। सो आपको ये सारी मेथड केयरफुली देखनी है।